वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। और आपको इस क्वेश्चन का रिज़ल्ट भी याद रखना है डायरेक्टली। आपको ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे हमको कंप्लीट तो करना है, मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करके तो बताऊंगा, लेकिन आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है क्योंकि आपके बहुत काम आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। तो एक ट्राइंगल बनाना भैया, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपके लिए। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है दोस्तों, और इस ट्राइंगल में साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं लेकिन रेस्पेक्टिवली दिया है। मतलब ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। ठीक है, तो हमसे कहा गया शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ए बी सी 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। कब? जब हम डी को, ई को और एफ को ज्वाइन कर देंगे। कर दिया भैया। जैसे ही ज्वाइन करेंगे भी आपके सामने की कहानी आने वाली है भैया। ये कर दिया हमने। ऐसा होते हैं, हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल था ना स्टार्टिंग में ए बी सी, ये 4 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि ये जो 4 ट्राइंगल बने ना बच्चों, ये चारों ट्राइंगल क्या होने चाहिए? ये चारों के चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। हमको ये प्रूव करना है। तो भैया अगर ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और मुझे ये प्रूव करना है, तो देखिए मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ मैं लूँगा। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ मैं कैसे लूँगा? यहाँ पे एक इमेज बना देता हूँ आपके लिए। ये एक ट्राइंगल था अपने पास स्टार्टिंग में, ओरिजिनल ए बी सी। ये हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल था ए बी सी। इसमें हमें इसका मिड पॉइंट पता था बच्चों डी, और इसका मिड पॉइंट पता था हमको एफ। अगर मैं डी को एफ से मिला दूंगा तो मुझे पता है कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये डी एफ पैरेलल आएगा बच्चों किसके? बी सी के। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ने मुझे यही सिखाया है, अगर ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरी साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के क्या होता है बच्चों? पैरेलल और हाफ भी होता है। तो इसका मतलब मुझे ये तो कहानी क्लियर हो गई है कि डी एफ पैरेलल बी सी है एंड डी एफ इक्वल हाफ ऑफ बी सी है। ये दो बातें तो मेरी हो चुकी है कि डी एफ पैरेलल बी सी है एंड डी एफ इक्वल हाफ ऑफ बी सी है। ठीक है भैया। अब डी एफ पैरेलल बी सी है और डी एफ हाफ ऑफ बी सी है, तो उसके बाद मुझे एक चीज़ और पता है। यहाँ पे इस ट्राइंगल में ई मिड पॉइंट है बच्चों किसका? बी सी का। ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब बी क्या है? ये भी हाफ ऑफ बी सी है। बी क्या है? ये भी हाफ ऑफ बी सी है। तो भैया देखो मज़ेदार काम, ये डी एफ, ये बी सी की हाफ, ये बी, ये भी बी सी की हाफ। तो इस वाले को बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इस वाले को बोलो इक्वेशन नंबर 2। दोनों बी सी के हाफ के बराबर है, वो भी हाफ ऑफ बी सी, ये भी हाफ ऑफ बी सी। तो डी एफ किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? बी के। हैंस डी एफ इक्वल टू बी ई। डी एफ बी ई के बराबर आ गया बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और आगे की बात, हमें पता है डी एफ पैरेलल है बी सी के। ये दिख रहा है डी एफ पैरेलल है बी सी के, और यहीं पे बी सी पे आपके पास एक पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट, वो है ई। तो आपको पता है अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ बी के भी तो पैरेलल है। और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ तो ऐसी कंडीशन में मैंने देखा इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी, इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी, इस क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी में मैंने क्या देखा? बी ई ये पैरेलल है किसके? डी एफ के। तो भैया मैंने लिख दिया कि डी एफ पैरेलल है किसके? बी ई के। और डी एफ इक्वल है किसके? बी ई के। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का जो पेयर पैरेलल है वही पेयर इक्वल भी है। तो भैया ये तो पैरेललोग्राम की सफिशिएंट कंडीशन होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पैरेललोग्राम शो करना चाहते हैं तो हम ये कंडीशन दिखा दें तो मज़ा आ जाएगा। तो दिखा दी भैया कि डी एफ बराबर है बी ई के और डी एफ पैरेलल है बी ई के। हैंस दिस क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। बी ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी क्या बन गया बच्चों? पैरेललोग्राम बन गया। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो बेटा ज़िंदगी का मज़ा आ गया। कैसे? इस पैरेललोग्राम में डी क्या है? डायगोनल, क्योंकि जैसे ही अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनेगा। तो हमें पता है इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी, ये पैरेललोग्राम तो हो चुका है। तो इस पैरेललोग्राम बी ई एफ डी में डी ई इज़ ए डायगोनल, और जो डायगोनल होता है ना बच्चों
वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, कहानी खत्म। हमें पता लग गया कि BEFD जो हमारा पैरेललोग्राम है उसमें सिंस DE is a diagonal and we know that a diagonal of a parallelogram डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, डी क्या है बच्चों, डायगोनल है, एंड वी नो दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कहानी खत्म भैया। मैंने प्रूव कर दिया कि BEFD क्या है, पैरेललोग्राम है। BEFD पैरेललोग्राम तो है ही, और मैंने ये आपको बताया कि DE क्या है, इसका डायगोनल है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना बच्चों, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। इसलिए ट्राइंगल BDE ये कॉन्ग्रुएंट आ गया बच्चों किसके, ट्राइंगल DEF के। तो अपन यहाँ पे नाम ना देके सीधा बोल देते फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, सेकंड ट्राइंगल के। ट्राइंगल 1 दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। कहानी खत्म। शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, वरना नाम तो अपन लिख ही सकते हैं। ट्राइंगल BED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। पहला और दूसरा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दूसरे और तीसरे को करूँगा, फिर उसके बाद सेकंड और फोर्थ को करूँगा। अल्टीमेटली चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और सेम अप्रोच लगाऊंगा, जैसे इधर मैंने पैरेललोग्राम लिया, अब की बार इधर वाला पैरेललोग्राम ले लेंगे, इस तरफ वाला। तो देखना अब आपको और मज़ा आने वाला है दोस्तों। देखिए अब मैं क्या कहूँगा बेटा, अब की बार मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया DECF, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में देखना आप, इन क्वाड्रिलेटरल आपको मज़ा आएगा। एक बार और दिखा देते हैं, DECF या ECFD जो भी आप बोलना चाहें। इन क्वाड्रिलेटरल DECF इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने क्या देखा बेटा कि DF पैरेलल था पूरे के है, तो डेफिनेटली DF पैरेलल है किसके, EC के। तो ये तो पता लग गया कि DF पैरेलल है किसके है, EC के। ये रहा, ये DF पैरेलल है किसके, EC के। और मुझे पता है DF जो है वो तो BC का हाफ है ही सही, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। DF जो है वो BC का हाफ तो है ही सही, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें पता लगी चुकी है ये चीज़ कि DF जो है वो BC का हाफ है, और EC जो है वो भी BC का हाफ है। क्यों, क्योंकि E मिड पॉइंट है। तो हमें ये भी पता है कि हमारा जो EC है वो भी क्या है बच्चों, हाफ ऑफ BC है। तो भैया ये भी हाफ ऑफ BC, वो भी हाफ ऑफ BC, दोनों बराबर। इसका मतलब DF किसके बराबर है, EC के। तो भैया DF किसके बराबर है, EC के। DF EC के बराबर है, DF EC के पैरेलल भी है, बराबर भी है पैरेलल भी है। तो भैया बराबर भी है पैरेलल भी है, तो यही तो करना है। यह करते तो मज़ा आता है। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे पैरेललोग्राम बन गया। हम बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल DECF, DF इक्वल EC एंड DF पैरेलल EC, hence DECF is a parallelogram, hence DECF is a पैरेललोग्राम। इसलिए DECF क्या बन गया बच्चों, पैरेललोग्राम बन गया। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो वही सेम पिक्चर कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, EF, सिंस EF इज अ डायगोनल, सिंस EF इज अ डायगोनल, EF डायगोनल है, तो ये इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। तो अपन क्या बोल देंगे कि भैया ट्राइंगल 2 दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। सेकंड ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कहानी खत्म। सेम पिक्चर अब अपन कहाँ पे लगाएंगे, इस तरफ, जहाँ पे 2 का 4 के साथ अपन पेयर बनाएंगे, सेटलमेंट करेंगे। तो अब की बार हम जो क्वाड्रिलेटरल लेंगे वो लेंगे हम DEFA, इसका नंबर लेंगे अब की बार बेटा। तो देखना अब मैं इधर चला गया दोस्तों, मज़ा आएगा। अब मैंने बोला इन क्वाड्रिलेटरल DEFA, इन क्वाड्रिलेटरल DEFA में देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे पता है कि इस ट्राइंगल ABC में, देखना फोकस करना आप अच्छे से, जरूरी नहीं कि बार बार हम ये और ये मिड पॉइंट ले। ये मिड पॉइंट, ये नाम दे देते हैं पहले। ABC हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था, ये मिड पॉइंट है D,
और ये मिड पॉइंट है ई, डी को मैंने बच्चों ई से ज्वाइन किया। तो अब की बार कहानी क्या होगी कि डी पैरेलल आएगा किसके, ए सी के, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो बेटा हम बोलेंगे कि डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो हम बोलेंगे डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, और ये डी ए सी का हाफ भी है, और ये डी ई हाफ ऑफ ए सी भी है। कैसे, बाय यूजिंग एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से ये कहानी है। अब भैया ए सी पे ही एफ है, तो यहीं पे एक मिड पॉइंट बना हुआ है आपका एफ, तो ये डी ई ए एफ के भी तो पैरेलल आएगा। तो मैंने बोला कि भैया डी ए सी के तो पैरेलल है ही सही, ए एफ के भी पैरेलल हो गया, और मैं जानता हूँ ए एफ जो है वो हाफ ऑफ ए सी भी है। क्यों, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, तो ये भी पता है ए एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। फिर मज़ा आ गया, डी हाफ ऑफ ए सी, ए एफ हाफ ऑफ ए सी, इसका मतलब डी और ए एफ बराबर भी आ गए, इसका मतलब डी ई इक्वल टू ए एफ भी है। अरे तो भैया मज़े आ गए अब तो यार, डी पैरेलल ए एफ भी है और डी इक्वल ए एफ भी है। भैया भैया इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का जो पेयर है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो हम बोलेंगे हैंस क्या, डी ई एफ ए इज ए पैरेललोग्राम, हैंस डी ई एफ ए इज ए पैरेललोग्राम। और भैया अब ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो क्या है बच्चों, वो है आपका डी एफ। तो आप बोलेंगे डी एफ इज ए डायगोनल, तो डी एफ डायगोनल है तो वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, डी एफ इज ए डायगोनल। और डी एफ डायगोनल है, डायगोनल का फंक्शन आप जानते हैं, डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, तो डी एफ इज ए डायगोनल। इसलिए ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4, कहानी खत्म। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आए तो उनको एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारी पूरी पिक्चर ओवर हो जाएगी। हम क्या क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे पहले तो हमने बोला था ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल 2 के। फिर हमने बोला था ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल 3 के। फिर हमने बोला ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 4 के, 1 2 के, 2 3 के, 2 4 के, तो चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट, कहानी खत्म। तो ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4, ये हो गई हमारी कहानी बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको प्रूव करना भी आना चाहिए और इस क्वेश्चन का आपको रिजल्ट भी याद रहना चाहिए बच्चों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा। आज इस चैप्टर का अपन द एंड कर देंगे बच्चों, और आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्क्रीन पे आपके लिए सेकंड क्वेश्चन तैयार हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये अपने आप में बेटा एक क्वेश्चन भी है और ये एक थ्योरम भी है। इस थ्योरम का नाम है बच्चों इंटरसेप्ट थ्योरम। तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है, वैसे ये एक थ्योरम भी है बच्चों, और ये जो थ्योरम होती है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। अब ये जो इंटरसेप्ट मैंने जो वर्ड बोला ना बेटा, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है जैसे बेटा ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में बेटा ये जो टुकड़ा कट हुआ ना, कौन सा, ये वाला, दिस वन, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, इस वाले लाइन सेगमेंट को, जैसे यहाँ पे नाम दे दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया बी, तो इस लाइन सेगमेंट ए बी को मैं क्या बोलता हूँ, इंटरसेप्ट बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट ही होता है, ठीक है, लेकिन दो लाइंस के बीच का पार्ट होता है। तो यहाँ पे कहानी ये है बेटा, इस क्वेश्चन को जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये अपने आप में एक थ्योरम है, जिस थ्योरम का नाम क्या है, इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इंटरसेप्ट थ्योरम बोले तो भी यहीं पे फोकस करना है, और इस क्वेश्चन की बात आए तो यहाँ पे फोकस तो करना ही है। तो देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, एल एम एंड आर 3 पैरेलल लाइंस। मैंने जानबूझ के फिगर इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको एक एक करके पूरी चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए ये तो पहली लाइन रही बच्चों एल, फिर ये सेकेंड लाइन रही आपकी एम, और फिर ये आपकी थर्ड लाइन रही बच्चों एन। ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। एल एम एंड आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स पी एंड क्यू। दो ट्रांसवर्सल हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन आएगी जो इनको कट करेगी,
तो पहला ट्रांसवर्सल तो बच्चों मैंने ये बना दिया जिसका नाम है P, और सेकंड ट्रांसवर्सल मैंने ये बना दिया भाइयों जिसका नाम है Q। तो L M N are three parallel lines which are intersected by two transversals P and Q। ठीक है, सच दैट, जो सच बोलने वाला हूँ बड़ा मज़ेदार है बेटा, सच सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। सच दैट L M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC ऑन P। ये जो P है ना, इस P पे इक्वल इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो कट किया बेटा A पे, यहाँ पे कट किया B पे, और यहाँ पे कट किया C पे। तो यहाँ का इंटरसेप्ट क्या है AB, और यहाँ का इंटरसेप्ट क्या है BC। ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल दे रखे हैं, LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC। इसका मतलब मुझे दे रखा है कि AB किसके बराबर है बच्चों, AB बराबर है BC की, ये मुझे दे रखा है। 3 लाइन है LMN और 2 ट्रांसवर्सल है। उसमें से पहले ट्रांसवर्सल के बारे में बात हो रही है कि ये पहला जो ट्रांसवर्सल है ना, ये इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में। मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो सेकंड जो ट्रांसवर्सल है ना, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है इसका नाम D है, यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है इसका नाम E है, यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है इसका नाम F है। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। मतलब मुझे DE और EF को बराबर प्रूव करना है। ये है मेरी कहानी, टू प्रूव DE इक्वल टू EF। ये काम करना है दोस्तों, DE को EF के बराबर प्रूव करना है, DE को EF के बराबर प्रूव करना है। तो भैया जब मैं ये प्रूव करने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मेरे भाइयों। मैंने क्या किया, A को F से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AF। सबसे पहला काम मैंने ये किया, ज्वाइन AF। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये 2 बातों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने देखा हो तो मुझे अगर कन्वर्स ऑफ MPT लगानी है चाहे MPT लगानी है, तो मेरे पास ट्रायंगल होना तो कंपलसरी है ना। तो मेरे पास तो ट्रायंगल था ही नहीं यार भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने A को F से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AF। जैसे ही मैंने A को F से ज्वाइन किया, मुझे पता लग गया कि मेरे पास एक ट्रायंगल बन चुका है ACF, एक ट्रायंगल आ चुका है बेटा ACF। तो इन ट्रायंगल ACF ट्रायंगल में मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि AB और BC इक्वल दे रखे हैं, AB बराबर है BC के। इसका मतलब B क्या हो गया, AC का मिड पॉइंट। AB इक्वल टू BC है, इससे मुझे पता लग गया B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। B जो है वो AC का मिड पॉइंट है। और उसके बाद आपको पता है LMN तीनों पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेलल है किसके, इसके। तो अगर MN के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये B से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो C से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये जैसे ही AF को ज्वाइन किया था, उसने इसको यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया बच्चों G। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भैया ये AF पे हमारे पास एक पॉइंट है G, तो मुझे पता लग चुका है BG पैरेलल हो चुकी है किसके, CF के। तो इस ट्राइंगल ACF में, इन ट्राइंगल ACF B इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BG पैरेलल टू CF, BG पैरेलल टू CF। ये B तो मिड पॉइंट है और ये BG जो है ये CF के क्या है बच्चों, पैरेलल है, BG पैरेलल टू CF। तो B मिड पॉइंट है और BG पैरेलल है, तो बेटा क्या, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G जो है वो किसका मिड पॉइंट आ जाएगा, AF का। हैंस by using converse of MPT, hence by using converse of midpoint theorem, by using converse of midpoint theorem, G is midpoint of AF, G is midpoint of AF। G जो है वो AF का क्या हो गया बच्चों, मिड पॉइंट हो गया। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। तो बेटा हमें पता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, अगर ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करे किसके, सेकंड साइड के, तो वो थर्ड साइड को जहाँ पे भी जाके कट करेगी वो उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इसलिए G क्या हो गया बच्चों, G इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AF। ये हो गई हमारी कहानी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल चेंज करेंगे और आपको और मज़ा दिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों,
अब देखना आप, आपकी बार मैंने ट्राइंगल ले लिया बेटा, कौन सा, ADF, इधर वाला ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ADF ट्राइंगल में क्या हुआ बेटा, हमें देखने को पता लग गया कि G जो है ना वो मिड पॉइंट है किसका, AF का। तो पहले तो मैंने लिख दिया G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, G जो है वो AF का मिड पॉइंट है, और ये पैरेलल जा रही थी ना बेटा, तो BG पैरेलल है, तो ये G भी किसके पैरेलल है बेटा, AD के। तो हमें पता है G पैरेलल है किसके, AD के, तो हम लिखेंगे GE पैरेलल है AD के। तो इस ट्राइंगल में इस पॉइंट से जो कि क्या है, मिड पॉइंट है, उससे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी किसके, इसके। तो थर्ड साइड DF को कहाँ पे कट किया, E पे, इसलिए E मिड पॉइंट आ जाएगा किसका, DF का। तो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करने पे हम क्या बोलेंगे, हैंस E इज मिड पॉइंट ऑफ DF, हैंस E इज मिड पॉइंट ऑफ DF। इसलिए E क्या हो गया बेटा, DF का मिड पॉइंट हो गया। और कैसे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT, ये हो गई हमारी कहानी। इसलिए E क्या हो गया बच्चों, E जो है वो DF का मिड पॉइंट हो चुका है। और कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमारा बेटा, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT E इज मिड पॉइंट ऑफ DF, ये हो गई हमारी कहानी। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता लग गया E जो है ना वो DF का मिड पॉइंट है। तो ऐसा होते हैं बेटा, ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मज़ा आ गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही ख़त्म होने वाला है। E अगर DF का मिड पॉइंट है तो पता लग गया, दिस इम्प्लाइज दैट DE इक्वल टू EF, इसलिए D किसके बराबर आ गया, EF के। और यही तो मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF। मुझे बताना था DE और EF ये दोनों इंटरसेप्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल हो चुका है बेटा। तो DE किसके बराबर आ गया, EF के बराबर आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन की कहानी खत्म हो गई। तो इंटरसेप्ट थ्योरम को अगर आपको प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बच्चों ये कंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट था, जॉइन AF, क्योंकि अगर आप A को F से नहीं मिलाएंगे ना तो बेटा आपके पास ट्राइंगल नहीं बनेगा, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो कन्वर्स ऑफ MPT हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्क्रीन पे आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा, है बड़ा ईजी, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन में इतना सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कई सारे टीचर्स बहुत लेंथ भी कर देते हैं, अपन बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल रहेगा हमारे पास। भैया क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो पहले तो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया भाई। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया मैंने ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपने को क्या करना है, साइड्स के मिड पॉइंट लेने हैं। मैंने बोला AB का मिड पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट Q है, इसका मिड पॉइंट R है, इसका मिड पॉइंट S है। अब कहानी स्टार्ट होती है। अगर आपने एक क्वाड्रिलेटरल ले रखा है और उसके साइड्स के मिड पॉइंट आपको पता है, तो आपको प्रूव करना है कि अगर हम अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, जैसे ये वाली साइड और इसके अपोजिट में ये वाली साइड है, इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बना बेटा, PR। इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे मेरे पास क्या बना बच्चों, मेरे पास बना PR। ठीक है, और इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे मेरे पास क्या बना बच्चों, QS। मुझे बताना है ये PR और QS दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मुझे क्या प्रूव करना है, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इस वाली साइड का मिड पॉइंट R है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट P है। P को मिलाया R से, Q को मिलाया S से। तो आपको प्रूव करना है कि ये PR और QS दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब O जो है ना, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये O मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, इस PR का और इस QS का। ये काम होना चाहिए। तो बेटा चुटकी में अपन ये काम ख़त्म कर देंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे हमारी वो अप्रोच अप्लाई करते हैं जो हमने सीखी थी। अगर कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट पता है, तो बेटा पहले सबसे पहले तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो आपस में। ज्वाइन PQ QR RS और PS। सबसे पहले तो आप क्या करो, इस
क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के जो मिड पॉइंट्स आपको पता है उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना है जिसका नाम है PQRS। अब बच्चों याद करो, मैंने आपको एक बहुत गजब की चीज़ बताई थी कि अगर कभी आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बनता है दैट इज़ ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और कैसे प्रूव किया था आपको याद रहना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रूव करके बताए हैं सारे क्वेश्चन। इसके पहले के मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना, आप उसमें देखेंगे तो सेम क्वेश्चन मैंने लिया था एक दिन, बाहर क्वाड्रिलेटरल था और मैंने प्रूव करके बताया था कि अंदर जो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम होता है। तो ये आपको थ्योरम भी याद रखनी है और आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। तो मुझे पता लग गया है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। भैया अगर PQRS पैरेललोग्राम है ना तो अब ये क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया। कैसे? अगर PQRS हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर एक थ्योरम होती है क्या कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। भैया ये डायगोनल ही तो हैं। इस क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का पहला डायगोनल तो PR और दूसरा डायगोनल QS। तो हमें क्या पता होता है? हमें पता होता है वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। ये हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? बाइसेक्ट करते हैं। एंड इन पैरेललोग्राम PQRS PR and QS are the diagonals, hence they will bisect। कहानी खत्म। hence they will bisect each other। ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन की कहानी ओवर। तो मैंने कहा था ना आपसे क्वेश्चन है बहुत अच्छा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा आपको, बहुत प्यारा सा। तो हमें दे रखा था बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, बताओ अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, पहला तो बना PR, दूसरा बना QS, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रूव करके बताओ। तो बेटा बहुत आसानी से प्रूव करके बता दिया। कैसे? अंदर वाले फिगर को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, और अगर वो पैरेललोग्राम हो गया तो उसके बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और PR और QS क्या है? इस पैरेललोग्राम के डायगोनल। ये लो बेटा, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन की कहानी खत्म हुई बेटा। अब आपके पास एक और नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए बेटा, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन आपके लिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपकी सरकारी किताब का क्वेश्चन है बेटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा आपको ABC इज अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल बना दे बच्चों मैंने आपके लिए ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। इसलिए मैंने C पे राइट एंगल लिया, क्योंकि जहाँ पे राइट एंगल बोला जाएगा वहीं पे आपको 90 डिग्री बनाना है। ठीक है। अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेनियस AB। ये M जो है ना, इस हाइपोटेनियस AB का मिड पॉइंट है। हाइपोटेनियस आप जानते हैं बच्चों, राइट एंगल के अपोजिट की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस। तो ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट में साइड कौन सी बच्चों? AB आपका हाइपोटेनियस है। इस हाइपोटेनियस AB का मिड पॉइंट है M। यहाँ से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है MD, किसके पैरेलल? BC के। उसने AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया बच्चों? D पे। तो आपसे कहा जा रहा है शो दैट, ये 3 पार्ट प्रूव करने हैं। पहला पार्ट तो बच्चों एकदम हलवा है, एकदम बच्चों का खेल है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो है ना वो AC का मिड पॉइंट होना चाहिए बेटा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूं ही चुटकियों में आ रहा है। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में आपने क्या देखा? M मिड पॉइंट है किसका? AB का। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये M इस AB का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी MD आपने पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके? इस वाली साइड के। तो डेफिनेटली ये इसको जहाँ पे जाके मिलेगा वो उसका क्या होता है? मिड पॉइंट। तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने पे मैं क्या बोलूँगा कि भैया M मिड पॉइंट है और MD पैरेलल है BC के। हैंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए D AC का मिड पॉइंट हो गया बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट थ्योरम। तो बेटा कितनी आसान बातें हैं, अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट और कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम को अगर याद रखें अच्छे से तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि ये जो हमारा डी है वो AC का मिड पॉइंट है। अब कहा जा रहा है MD परपेंडिकुलर AC। MD परपेंडिकुलर AC का मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। बेटा बिल्कुल हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ये तो रही MD और ये रही मेरे दोस्तों BC। MD और BC ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है बच्चों, ये दो पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइन को ये आपका ट्रांसवर्सल AC कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल AC कट कर रहा है। तो आप याद करिए अपना चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो AC कंडीशन में ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, कोइंटीरियर एंगल, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल क्या होते हैं मेरे भाइयों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अंदर का और ये बाहर का। और हम जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिखना है अपने को और कुछ नहीं करना कि भैया ये दो पैरेलल लाइन है, क्या MD पैरेलल है किसके, BC के, MD पैरेलल है BC के, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। MD पैरेलल है बच्चों BC के और AC क्या है बच्चों, हमारा ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करेगा तो AC कंडीशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका नाम लिख दीजिए बच्चों आप यहाँ पे X और इस वाले एंगल का नाम लिख दीजिए आप Y। तो आप लिखेंगे हैंस एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y और ब्रैकेट में लिख दीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गई कहानी खत्म। और X कितना है, 90 डिग्री। हमें पता है एंगल X 90 डिग्री है तो एंगल Y भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और जैसे एंगल Y 90 डिग्री आ जाएगा मैं डायरेक्टली बोलूँगा दिस इम्प्लाइज दैट MD परपेंडिकुलर AC। इसलिए पता लग गया MD AC के क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर हो चुका है। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी ओवर। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट वो बहुत सीधा है। तो देखिए क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में मुझे CM और AM दोनों को AB का हाफ प्रूव करना है, CM और AM। तो बेटा CM एक अलग ट्राइंगल में आ रहा है और AM एक अलग ट्राइंगल में आ रहा है। तो अभी CM तो है नहीं, तो पहले तो मैं CM बना देता हूँ। कैसे, C को M से ज्वाइन करके। ये देखो आप, जस्ट अ मिनट, C को जैसे मैंने M से मिलाया CM बन गया। तो मुझे बताना है ये CM और ये AM दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर तो होने चाहिए और AB के हाफ भी होने चाहिए। ये तो रहा CM, ये रहा AM, दोनों बराबर होने चाहिए और AB के हाफ होने चाहिए। तो भैया क्यों ना इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दूं, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक सिखा रखी है, जिन दो पार्ट को इक्वल करना है आप चेक करिए कि वो कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, फिर आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, मज़ा आ जाएगा। तो पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल नीचे वाला CMD एंड ट्राइंगल CMD। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैंने देखा बच्चों कुछ बातें मुझे बहुत अच्छे से पता है। पहली बात तो AD बराबर CD, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रूव किया था D AC का मिड पॉइंट है। तो पहले तो हमने लिखा AD इक्वल टू CD, लॉजिक D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। भैया इसलिए हमने ये बात लिखी है AD बराबर CD। दूसरी चीज़ मैंने देखा था अभी रिसेंटली कि भैया ये एंगल 90 डिग्री था। अभी हमने बोला था कि MD परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 है ना, तो बेटा इसके नीचे वाला एंगल भी कितना आएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आएगा। इसका नाम बोल दीजिए एंगल 1, इसका नाम बोल दीजिए एंगल 2। आप बोलेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ब्रैकेट में 90 डिग्री। और तीसरी चीज़ बहुत आसान, MD इक्वल टू MD कॉमन, MD इक्वल टू MD कॉमन। ऐसा होते ही ज़िंदगी का मज़ा आ गया। क्या, हमें पता लग गया ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल मतलब क्राइटेरिया, सास क्राइटेरिया। तो हम लिखेंगे बाय सास क्राइटेरिया ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CMD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CMD। तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CP/CT से इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। हैंस AM इक्वल टू CM। साफ साफ दिख रहा है। हैंस AM
इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये कहानी हो गई। तो ए एम और सी एम बराबर तो हो गए, लेकिन इनको ए बी का हाफ भी बताना है, वो भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ए एम क्या है, ए बी का हाफ है। ए एम तो हमें ऑलरेडी पता है, ए एम क्या पता है ऑलरेडी, ए बी का हाफ है। और ए एम किसके बराबर है, सी एम के। इसलिए पता लग गया सी एम भी क्या आ गया, हाफ ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन की कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बेटा अच्छे से याद रखना है मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का आ रहा है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है और मज़ा आएगा आपको भाइयों। देखिए कहा गया है ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। इसका मतलब हमारे पास क्या बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो भैया मैंने सबसे पहले तो ये एक पैरेललोग्राम बना दिया, ये पैरेललोग्राम बना दिया जिसका नाम है मेरे दोस्तों ए बी सी डी। यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ डी दिया है। फिगर जैसा दे रखा बेटा वैसे ही बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी। तो ए बी का मिड पॉइंट तो पी है और सी डी का मिड पॉइंट है मेरे भाइयों क्यू। तो कहा गया है पी और क्यू अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी के मिड पॉइंट है। ठीक है भैया। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी एट एस, ए क्यू इंटरसेक्ट मतलब ए को पहले क्यू से मिलाना पड़ेगा, ये मिलाया ए क्यू, और ये डी पी को इंटरसेक्ट कर रहा है एस पे, तो इसका मतलब डी को भी पी से मिलाना पड़ेगा। ये डी को पी से मिला दिया, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया भैया, एस पे। मैं क्या पूरा फिगर आपके सामने इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको अगर फिगर ना दिया हो ना तो आपको भी बनाना आना चाहिए दोस्तों। तो ये ए को क्यू से मिलाया, ये डी को पी से मिलाया, दोनों ने एस पे इंटरसेक्ट कर दिया। एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी, बी क्यू का मतलब बी को क्यू से मिलाना पड़ेगा, ये बन गया हमारा बी क्यू। बी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी पी को, तो सी को पी से मिलाना पड़ेगा, ये मिला दिया भैया। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है आर पे। तो ये तो मैंने आपके लिए पूरा फिगर ड्रॉ कर दिया जो फिगर की इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे। तो भैया बाहर एक पैरेललोग्राम है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, सी डी का मिड पॉइंट क्यू है। ठीक है, और फिर उसके बाद ए को मिलाया क्यू से, डी को मिलाया पी से, तो एस पे इंटरसेक्ट किया। फिर बी को मिलाया क्यू से और पी को मिलाया सी से, तो आर पे इंटरसेक्ट किया। ऐसा होने के बाद शो दैट हमें क्या प्रूव करना है, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू कहाँ है भैया, ये रहा, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। बहुत आसानी से कर दूंगा, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसे सिमिलर क्वेश्चन। ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ए पी सी क्यू, तो इसी पे फोकस करेंगे भैया। अब अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मुझे एक बात तो पहले बहुत अच्छे से पता है कि जो ओरिजिनल पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसमें ए बी पैरेलल है बच्चों किसके, सी डी के। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी में मुझे क्या पता होता है, ए बी पैरेलल है सी डी, ये बात तो पता ही है कि ये ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पे क्या आ रहा है बच्चों, ए बी पे ही आपका पी आ रहा है, तो ये ए पी, ये पैरेलल हो गया किसके, क्यू सी के। दिस इम्प्लाइज दैट ए पी पैरेलल क्यू सी, ये इससे पता लग गया। फिर मुझे एक बात पता है कि P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए पी जो है वो ए बी का हाफ है। तो मुझे पता है ए पी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है। ठीक है भैया। उधर मुझे पता है Q मिड पॉइंट है सी डी का, तो भैया ये क्यू सी जो है ना, सी क्यू बोलो या क्यू सी बोलो, ये जो क्यू सी है ये सी डी की हाफ है, क्यू सी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। और अब आ गया ज़िंदगी का मज़ा, कैसे, ए बी और सी डी दोनों बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स। ए बी इक्वल टू सी डी मुझे पता होता है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो दोनों के हाफ हाफ भी क्या आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे। तो दोनों के हाफ हाफ अगर इक्वल आएंगे तो हाफ ए बी अगर हाफ सी डी के इक्वल आएगा तो हाफ ए बी ए पी के बराबर है, हाफ सी डी क्यू सी के बराबर है। इसलिए पता लग गया कि ए पी जो है ना वो बराबर आ चुका है किसके, क्यू सी के। और जैसे ये स्टेटमेंट लिखा, मज़ा ही मज़ा, कैसे, ए पी बराबर आ गया क्यू सी के, और यहाँ पे ए पी पैरेलल मैंने बताया था किसके, क्यू सी के। तो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करने पे हमारी कहानी प्रूव हो गई। क्या, इस क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू में अपोजिट साइड का पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में ये पिक्चर होती है उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं,
पैरेललोग्राम। हैंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। कहानी खत्म। ठीक है साहब, अब बताना है DPBQ। DPBQ को बताना है तो बेटा सेम पिक्चर चलेगी, लेकिन अब की बार इधर चल जाएगी। अब की बार अपन इस तरफ आ जाएंगे। तो DPBQ को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो 1 मिनट की कहानी बच्चों, DPBQ को भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। देखिएगा आप, ये जो कहानी हमने इस तरफ सेट करी थी, ये कहानी अब की बार उस तरफ चली जाएगी। देखिएगा आप, DPBQ इसको बताना है। तो पहले तो हमें पता है DPBQ के बारे में बात चल रही है। तो बेटा मैंने देखा, पहले मैंने इसको और इसको लिया था, अब की बार इसको और इसको लूँगा। तो मुझे ये तो पता है कि AB पैरेलल है किसके, CD के। तो ये जो PB है ना, PB, ये PB पैरेलल रहेगा किसके, DQ के। PB पैरेलल है किसके, DQ के। और फिर मुझे पता है PB बोलो या BP बोलो, ये BP जो है वो क्या है, AB का हाफ है। तो PB हमारा क्या है, हाफ ऑफ AB। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा DQ क्या है, हाफ ऑफ CD। यहाँ पे हमारा DQ क्या है, हाफ ऑफ CD। बहुत सीधा क्वेश्चन है। और फिर हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या इक्वल है। तो ये तो हमें पता ही है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, AB इक्वल टू CD, तो दोनों के हाफ भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। हाफ AB यहाँ पे किसके बराबर है, PB के, और हाफ CD यहाँ पे किसके बराबर है, DQ के। तो PB किसके बराबर आ गया, DQ के। PB DQ के बराबर है, PB DQ के पैरेलल भी है। पिक्चर ओवर। एंड PB पैरेलल DQ। तो PB और DQ बराबर है, PB और DQ पैरेलल भी है। अगर इन दोनों बातों को कंबाइन करता हूँ मैं, तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि इस क्वाड्रिलेटरल DPBQ में अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। हैंस DPBQ इज ए पैरेललोग्राम। पिक्चर खत्म। तो ये पार्ट 2 भी ओवर हो गया, और पार्ट 3 तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब की बार बताना है PSQR इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए अंदर की तरफ बन रहा है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये अंदर की तरफ ये जो बन रहा है, ये PSQR मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखिएगा दोस्तों, आप बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आपने भी रिसेंटली बोला कि ये दोनों पैरेललोग्राम है। आपने बोला पहले तो कि भैया ये पैरेललोग्राम है, कौन, APCQ। पहले तो फर्स्ट पार्ट में आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था, APCQ इज पैरेललोग्राम। अगर APCQ पैरेललोग्राम है बेटा, तो यहाँ से भी मेरे पास एक रिजल्ट आता है क्या, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल। तो यहाँ से पता लग गया कि इस पैरेललोग्राम में ये AQ किसके पैरेलल आएगा, PC के पैरेलल आएगा। Q पैरेलल PC। ये AQ बच्चों ये जा रहा है AQ, ये किसके पैरेलल आएगा, PC के। AQ पे ही आपने देखा क्या बना हुआ है बच्चों, SQ। तो इससे पता लग गया कि ये जो SQ है ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है मेरे भाइयों किसके, PR के। SQ पैरेलल PR। यहाँ से पता लग गया मुझे ये जो SQ है ये पैरेलल आ चुका है किसके, PR के। दिस वन SQ पैरेलल टू PR। तो इस क्वाड्रिलेटरल किसके अंदर, PRQS या SPRQ, जो भी आप बोले हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में SQ पैरेलल आ चुका है किसके, PR के। ठीक, ये तो यहाँ से पता लगा। फिर सेकंड टाइम मैंने बोला था DPBQ भी पैरेललोग्राम है। मैंने बोला था DPBQ इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो अब की बार जैसे ही इधर की कहानी हम लेंगे तो हम बोलेंगे भैया पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। इसलिए DP पैरेलल है किसके, QB के। इसलिए DP पैरेलल है किसके, QB के। ये रहा DP, ये DP पैरेलल है बच्चों किसके, QB के। अगर DP QB के पैरेलल है तो DP पे ही क्या बन रहा है बच्चों, DP पे ही बन रहा है आपका SP। इसलिए SP पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। इसलिए SP पैरेलल है बच्चों किसके, QR के। और ये होते ही ये जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले, एक तो ये वाला फर्स्ट और एक ये वाला सेकंड, दोनों को एक साथ लिखता हूँ। देखिए कौन कौन से रिजल्ट मिले, SQ पैरेलल PR, पहला रिजल्ट तो ये था, और सेकंड रिजल्ट था SP पैरेलल टू QR।
इन दोनों रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग गया कि अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल PSQR में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो चुके हैं। ये देखिए SQ, ये रहा SQ, ये SQ पैरेलल है किसके, PR के, और ये रहा SP, ये SP पैरेलल है बच्चों किसके, QR के। तो इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है बेटा, PSQR, इन क्वाड्रिलेटरल PSQR, SQ parallel PR and SP parallel QR, hence this quadrilateral is a parallelogram। कहानी खत्म। hence PSQR is a पैरेललोग्राम, क्योंकि मुझे पता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को भाइयों मैं क्या बोलता हूँ, पैरेललोग्राम। तो ये थी हमारी बेटा आज की कहानी, और ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि कोई अगर वो अलग से क्वेश्चन ट्राई करता है, नहीं आता है, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन की इमेज सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर अपन मिलते हैं। अब हमारे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अब की बार, और बहुत ही शानदार